नमस्कार दोस्तों। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालयों शैक्षणिक संस्थाओं में स्नातक या परास्नातक की फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर 2020 अंत तक आयोजित की जाएंगी। लेकिन सभी संस्थाओं और छात्रों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इस मौके पर एचआरडी मंत्री ने कहा है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से संबंधित अपनी पहले की गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। काफ़ी सलाह मशवरा के बाद छात्रों के बड़े हितों जैसे छात्रों की सुरक्षा, प्लेसमेंट और उनके कैरियर को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यूजीसी ने अपने प्रेस नोट में लिखा था कि अप्रैल 2020 में कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था कि वह परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर अपनी रिपोर्ट दें। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी ने 29 अप्रैल 2020 को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और एकेडमिक कैलेंडर को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। यूजीसी ने एक बार फिर इसी एक्सपर्ट कमेटी से आग्रह किया था कि वह अप्रैल में जारी की गई गाइडलाइंस पर पुनर्विचार करें और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं व एकेडमिक सत्र के बारे में कुछ सुझाव दें, क्योंकि मौजूदा दौर में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस समिति ने 6 जुलाई को यूजीसी की एक आपात बैठक में अपने सुझाव रखे, जिससे यूजीसी ने स्वीकार कर लिया। तो आइए देखते हैं यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस की कुछ प्रमुख बातों को। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो पहला ये है कि जो विद्यार्थी टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर यानी अगर कोई स्टूडेंट 4 ईयर का कोर्स कर रहा है तो उसके 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम, और अगर कोई 3 ईयर का कोर्स कर रहा है तो उसके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित कराई जाएंगी। यह परीक्षाएं इंस्टीट्यूट के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन या तो दोनों मोड से करा सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने ये कही है, फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अगली बात इन्होंने ये कही है कि कोई भी छात्र या छात्रा जो फाइनल ईयर की परीक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय या संबंधित इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाए। यह स्पेशल परीक्षा विश्वविद्यालय जब उचित समझे तब करा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ एकेडमिक ईयर 2019 और 20 के लिए ही मान्य होगी। बाकी परीक्षाएं जैसे बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर इत्यादि के लिए 29 अप्रैल 2020 को यूजीसी की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही मान्य होगी। अब ये यूजीसी की गाइडलाइंस कितनी हद तक सही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कोरोना वायरस का प्रकोप कैसे बढ़ रहा है। अभी स्टैटिक्स देखें, 6 जुलाई की रात को 12 बजे कोरोना वायरस के इंडिया में केस 7,20,000 से ऊपर भी हैं, जो कि पर डे जो इंक्रीज हो रहा है वो 22,500 से ऊपर है। आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति होती जा रही है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया अभी पूरे विश्व में तीसरे नंबर तक पहुंच गया है कोरोना वायरस के केसेस के मामले में। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, कर्नाटका के 32 स्टूडेंट जो अपने स्टेट के सेकेंडरी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो आप देख सकते हैं स्थिति कितनी भयावह है, और इस केस में यूजीसी ने ये गाइडलाइंस जारी कर दिया है। अब मुझे नहीं समझ में आता इन्होंने क्या सोचा है, क्या सोच के जारी किया। हो सकता है यूजीसी ने इन न्यूज़ को भी ध्यान में रखा हो कि जैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी, 15 अगस्त तक लॉन्च हो जाएगा, तुम्हें भी सिचुएशन सब कंट्रोल हो जाए। तो इसको देखते हुए इन्होंने सितंबर लास्ट तक एग्ज़ाम्स कराने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब कुछ बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। जो कुछ हद तक बातें उनकी सही भी हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं ट्विटर के थ्रू, जैसे यूजीसी कैंसिल एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कैंसिल, स्टूडेंट लाइफ मैटर जैसे टॉपिक्स पे, कैंसल एग्ज़ाम 2020, कैंसल फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स, ये सब ट्विटर में आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यूजीसी ने और एचआरडी मंत्रालय ने सही फैसला लिया है? इस बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।